नमस्कार। श्री राम सेंटर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारी आज की प्रस्तुति है बुंदेलखंड विद्रोह। गायन एवं हारमोनियम डॉक्टर अश्विनी सागर, तालवाद्य वीरेन जानी, समीर शर्मा, सक्षम, अर्पित, शौर्या, अमन, ऋषिकांत। प्रकाश परिकल्पना राधे। सहायक निर्देशन निशा गुप्ता, विकास सिंह, ऐश्वर्य दुबे। लेखक, संगीतकार एवं निर्देशन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर कर दें। एक बार पुनः अनुरोध कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर कर दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है 1 ईयर फुल टाइम स्टूडेंट्स की प्रस्तुति बुंदेलखंड विद्रोह। भारत की धरती बलिदान, त्याग और वीरों की धरती है। इस पवित्र माटी की रक्षा के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम ऐसे ही बलिदानी महापुरुषों की गाथा बताने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना जल, जंगल, जमीन, जागीर, पत्नी, पुत्र, प्रपौत्र, यहां तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर देशभक्तों ने चुनौती देते हुए वतन की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, जिसे हमने भुला दिया और इतिहास में उतनी जगह नहीं दी जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। सन 1817-18 ईस्वी के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में परास्त हुए शासित क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारी नीतियां एवं कर वसूली की सख्त प्रणाली के कारण बुंदेलखंड में अंग्रेजी विरोधी भावना बलवती होने लगी। हम बुंदेलखंड अंचल के उन तमाम लोगों की पीड़ा, उनसे मुक्ति के लिए संघर्ष, अदम्य साहस, बलिदानों के गौरवशाली इतिहास से परिचित होने जा रहे हैं। ये कहानी है सन 1842 के स्वतंत्रता संग्राम की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर अपने हुकूमत का जाल फैला रही थी। उनका एकमात्र मकसद था यहां से ज्यादा धन बटोरकर अपने मुल्क ले जाना। कंपनी की लालची निगाहें बुंदेलखंड प्रांत पर पड़ी। धन धान्य संपदा से संपन्न बुंदेलखंड अंचल, चारों तरफ खुशहाली और अमन चैन। कंपनी ने बुंदेलखंड पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया, पर बुंदेलखंड पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। जोरदार टक्कर हुई। बुंदेलखंड का हर एक गांव उठ खड़ा हुआ। बंदिश, जकड़न, घुटन और प्रताड़ना यहाँ के लोगों को कतई मंजूर नहीं था। फकीराना अंदाज, स्वच्छंद जीवन हमेशा से बुंदेली लोगों की वर्षों पुरानी परंपरा थी। जैसो बुंदेलखंड महान, तू जो देश जगत में नैया। जैसो बुंदेलखंड महान, तू जो देश जगत में नैया। जैसो बुंदेलखंड महान, तू जो देश जगत में नैया। जैसो बुंदेलखंड महान, तू जो देश जगत में नैया। तू जो देश जगत में नैया। जैसो
अत्याचार कर रहे थे और मनमाना कर वसूल कर रहे थे। छोटे किसान, बड़े किसान, जमींदार, जागीरदार, भू राजस्व और लगान अदा करने वाले सभी लोग अंग्रेजों की इस मनमानी से बौखला गए थे। उन्हीं दिनों अकाल की मार ने सबकी कमर तोड़ दी थी। अंग्रेजों ने अकाल का बहाना बनाकर टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त ज्यादतियां करनी शुरू कर दी। लोगों की संपत्तियां कुर्क करने लगी थी अंग्रेजी सरकार। जिनके पास संपत्तियां ना होती उनके साथ बेरहमी से मारपीट और उन्हें जेल में डालने लगी थी अंग्रेजी सरकार। लानत है ऐसी सरकार में, लानत है, लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है, लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है। जो काम दिया गया है ठीक से करो। Get up and move fast. Look, bloody idiot! Get up and move fast! नहीं तो ताज की नाफरमानी के जुर्म में मौत की सजा देने का हुक्म है हमें। लगान का पैसा चाहिए, मतलब चाहिए at any cost. You bloody idiot, catch up and move fast. अंग्रेजन ने खरीदा टीका छोटे का बड़े किसान, अंग्रेजन ने खरीदा टीका छोटे का बड़े किसान, अंग्रेजन ने खरीदा टीका छोटे का बड़े किसान, अंग्रेजन ने खरीदा टीका छोटे का बड़े किसान।
Cheers. What's your plan, Colonel? हमें इन हिंदुस्तानियों को लूटना है, इनका सारा खजाना लूटकर ब्रिटेन ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या इरादा है? अभी तो बुंदेलखंड को तहस नहस करना है। तुम्हें पता है इन बुंदेलों की पावर कितनी है? मुझे उनकी ताकत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनके नब्ज जानता हूं। हिंदुस्तानियों की कमजोरी है आपसी झगड़े और इनका लालच। इनके ऊपर राज करने का एक ही फॉर्मूला है, डिवाइड एंड रूल। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिंदुस्तान हमारा गुलाम होगा। बिल्कुल, इन बुंदेलों को कुचल दो, निस्तो नाबूद कर दो। बाय द वे, तुम बुंदेलखंड के बारे में क्या जानते हो? मैं बुंदेलखंड तो क्या, पूरे हिंदुस्तान के बारे में इतना जानता हूं जितना शायद के हिंदुस्तानी भी अपने बारे में नहीं जानते होंगे। मैं जहां भी जाता हूं वहां की ज्योग्राफी के साथ साथ उनकी हिस्ट्री भी जान लेता हूं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कंट्री। यहां के लोगों के बारे में जितना कुछ भी बोला जाए उसका उल्टा ही सच होता है। What do you mean? I didn't catch it. इस कंट्री में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, तो बुरे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। इस कंट्री में जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ वाला ही उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है, पीछे घसीटने की कोशिश करता है। जितनी तादाद सीधे साधे ईमानदार लोगों की है, उतनी ही तादाद बेईमान, करप्ट, कुकेट और भ्रष्ट लोगों की है। इसलिए मैंने सभी बेईमान लोगों से पहले ही कांटेक्ट कर लिया है। Very nice. How cunning you are. Cheers. मैं मधुकर शाह, मेरी नरहट रियासत, दाग नहीं कोई दामन में, लड़ी लड़ाई अंग्रेजन से बुंदेलखंड की धरती, लड़ी लड़ाई अंग्रेजन से बुंदेलखंड की धरती, लड़ी लड़ाई अंग्रेजन से बुंदेलखंड की धरती, लड़ी लड़ाई अंग्रेजन से बुंदेलखंड की धरती। याद करो जब अंग्रेजन ने खंडों सकते हाथ, याद करो जब अंग्रेजन ने खंडों सकते हाथ, एक तरफ बंदूकें तंदन, एक तरफ बंदूकें तंदन, एक तरफ तलवारें हाथ। याद करो वो अत्याचार, याद करो वो अत्याचार, याद करो वो अत्याचार। चिंता नहीं करो भाई, कहा होगो अपनी व्यथा खुल के बताओ।
अत्याचार हम सहन न कर पाए। पानी सिर से ऊपर हो जा रहा, ऐसा पता नहीं रहता हूं, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। गणेशू, प्रणाम दाऊ साहब। राजधर को बुलाओ फौरन। वो अंग्रेजी सरकार के पास हमारा फरमान लेकर जाए। जी दाऊ साहब। गोरे अंग्रेजन को पत्र भेजो कि हम भले ही उनके संरक्षण में हैं, मगर प्रतिष्ठा हमारी भी है। हमारी जनता के संग अत्याचार हम सहन न कर पाए। हम बुंदेला हैं, अपनी जनता के लाने हम मर सकत तो मार भी सकत। आप और जो हम देखते हैं। प्रणाम। प्रणाम दाऊ साहब। प्रणाम। दाऊ साहब, अंग्रेजन की तरफ से पत्र आओ है। पढ़ो, कहा लिखो है? श्री राव विजय बहादुर, बल्द श्री सूर्य बहादुर नरहट, सागर नर्मदा क्षेत्र को यह सूचित किया जाता है कि बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी पिछले 3 माह से भू राजस्व की किस्त शाही खजाने में नहीं पहुंची है, अतः लगातार 4 माह तक किस्त न भर पाने की स्थिति में या तो 25 जून तक भू राजस्व की रकम 686 रुपया बकाया चुका दे, अथवा 26 जून को दीवानी अदालत में आकर आपको अपनी सफाई पेश करने का आदेश दिया जाता है। आदेश का उल्लंघन कई और बुद्धिहीन राजाओं, जागीरदारों, जमींदारों की तरह आपको जंगलों में छुपने और भटकने को मजबूर कर सकता है। इसलिए महलन में रहने के लाने जल्द से जल्द कर चुका दे और 26 जून को दीवानी अदालत में हाजिर हो। आदेश एवं सील प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर MC ओमनी। इतनी हिम्मत और अंग्रेजन की कि हमारे घर में घुसकर हमें को आग दिखा रहे, जी को खा रहे, वहीं खो कर आ रहे। अभी नारायण को सबक सिखाना पड़े। ले जाओ जब फरमान और दे दियो अंग्रेज अफसर को। हमारी बात भी ढंग से समझा दियो। नरहट के किले में डेरा हम को जाओ, पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं अपनी टोली के संग। जहां मधुकोई शाह के साथ कई राजाओं ने मिलकर नरहट की धरती पर से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर के महाराजा ढिल्लन शाह ढिलवार ने भी बुंदेलखंड की धरती पर अंग्रेजों में अपना खौफ बना लिया, जिनके कहर से लंदन में बैठी रानी विक्टोरिया का तख्त तक हिल गया। राजा ढिल्लन शाह बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी किया करते थे। वे बचपन से ही बड़े बहादुर थे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र के साथ जड़ी बूटियों का भी बड़ा ज्ञान था। उन्होंने अपने राज्य में कई विकास कार्य किए, जैसे पेड़ पौधे, गड़िया, कुएं, वावणी और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। जय राजा ढिल्लन शाह, जय राजा ढिल्लन शाह।
अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। यही स्थिति स्वाभिमानी देशभक्त राजा ढिल्लन शाह को पसंद नहीं आ रही थी। उनके मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने सन 1818 ईस्वी में चौरागढ़ पर हमला कर दिया और अंग्रेजी यूनियन जैक के झंडे को उतार कर अपना सतरंगिया ध्वज फहरा दिया। वे किले तो नहीं जीत सके, किंतु अंग्रेजों की बहुत सी संपत्ति लूट ली, जिसे 16 एकड़ तालाब और 7 कुओं में भर दिया। 1840 में काशी के बुढ़वा मंगल मेले के तर्ज पे चरखारी सूपा गांव में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया। सूपा में चरखारी राज्य के पूर्व राजा मंडन शाह तथा विक्रम राय के वंशज लोधी जागीरदार निवास करते थे। सूपा के लोधी जमींदारों ने इस मेले का सारा उत्तरदायित्व संभाला। गोपनीय ढंग से बुंदेलखंड के अनेक राजाओं और जागीरदारों को संपर्क किया और इस मेले का उद्देश्य समझाया गया। प्रकट रूप से मेले का प्रचार हुआ। इस मेले में जयपुर के बुंदेला राजा पारीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राय बहादुर, नरहट के जमींदार मधुकैशा बुंदेला, चंद्रपुर के ठाकुर जवाहर सिंह तथा क्षेत्र के लोधी बुंदेला जमींदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सबने मिलकर गोपनीय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और योजना तैयार की। जयपुर के राजा पारीक्षत को उत्तरी बुंदेलखंड विद्रोहियों का अध्यक्ष चुना गया। इस संबंध में पारीक्षित के कटक में एक दोहा प्रसिद्ध है। बुढ़वा मंगल की श्री रत्नेश नरेश ने। चंद्रपुर के ठाकुर जवाहर सिंह पधार रहे हैं। रामदास साहब प्रणाम। हम चंद्रपुर के ठाकुर जवाहर सिंह हैं। हम अपनी 150 हथियार बंद मजबूत टोली को अपने संगे लेके आए हैं और जरूरत पड़े तो और बढ़ते हैं। स्वागत है आपको, स्वागत है। गूढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत सिंह पधार रहे हैं। नामदाव साहब प्रणाम। हम गूढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत सिंह हैं। हमारी 160 हथियारबंद जवाब की मजबूत टोली आपके संगे है और जरूरत पड़े तो और बढ़ जाए। स्वागत है आपको, स्वागत है। जयपुर के राजा पारीक्षित पधार रहे हैं। प्रणाम दाऊ साहब। प्रणाम। हम जयपुर के राजा पारीक्षत, हमारी 230 हथियार बंद और घुड़सवार टोली आपके संगे है और जरूरत पड़े तो और भी बढ़ जाए। स्वागत है आपको, स्वागत है। आप सभी जन को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संगे अंग्रेजन के खिलाफ आप सबरे सहयोग कर रहे, जाके लाने हम आपके ऋणी। जैसो कि आप सभी जन को पता हो, हमने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत को ऐलान कर दो। आप सभी जन की कारा है, मुंह काट के धर धर अंग्रेजन को लगान ना चुका पाए तो हमसे हमारी जमीन छुड़ा ले। पीछे ऐसे लात मारे हैं सीधे इंग्लैंड में जाके गिरे जय मुफ्त खोर। एक एक को चुन चुन के ना मारो तो लानत है हमारी ठकुराई, लानत है हमारी बुंदेलखंडी हो गए। हमारी आंखों के सामने हमारी खड़ी फसल कटवा के ले गो वो कुतिया के जरूरत तहसीलदार कहते हैं जो देख लो आर्डर है, हमको कागज दिखाते हैं। बच्चों को हो तो अंग्रेजों की धौंस दिखाते हैं। वो अंग्रेज से मिलने जाओ तो कहते हैं यू ब्लडी इंडियन, काट की अंग्रेजों को तो देड़ के रख दो इनको अपने बुंदेलखंड की धरती। अपने मान सम्मान के लाने, अपनी शान के लाने जिया था हम बुंदेला। मान सम्मान के लाने मरबो भी जानत है। वैसे भी ये ताजो तख्त इन अंग्रेजन की दी गई खराब है जो हमें कतई मंजूर नहीं है। राव साहब, विद्रोह को सफल बनावे के लाने और प्रजा को राज्य कायम करने के लाने सभी स्वतंत्रता संग्राम को संदेश पहुंचाना चाहिए। नरहट के जमींदार मधुकर शाह जी
और हम बुंदेलखंड के दक्षिण में विद्रोह की अलग जलाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मदनपुर के गौड़ सामंत ढिल्लन शाह अपने क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदार और किसानों को साथ लेकर उनमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़काएंगे। दाऊ साहब और आप सभी जन से हमारी एक प्रार्थना है कि जैतपुर के राजा परीक्षित को बुंदेलखंड क्षेत्र के क्रांतिकारियों का अध्यक्ष चुना जाए। हम सबकी रजामंदी है। राजा साहब, हम लोगों के पास मौका है, हमें अपने हक के लाने लड़ना पड़े हैं। तो ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत को नामंजूर कर दे। राम गणेश जू पधार रहे हैं। प्रणाम दाऊ साहब। प्रणाम। कहो गणेश जी, का खबर लाए? बधाई हो दाऊ साहब, बधाई हो। हमारी टोली ने पुलिस थाना में हमला कर दो, सरकारी दफ्तर जला दो, कंपनी को भी सारो खजानो लूट लो, और किसान के नेता वो भी अपने संगे है, वो भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत सुंदर, बहुत। तो ठीक है, माँ भवानी और माँ विंध्यवासिनी देवी की कसम खात है, जब तक अंग्रेज फिरंगियन को अपनी बुंदेलखंड की धरती से कदार के बाहर न कर दे, तब तक रोटी को एक निवाला भी चैन से न कहे हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड विद्रोह का बिगुल बच गया, जिसके सूत्रधार बने मधुकर शाह बुंदेला, हृदय शाह, ढिलन शाह और जवाहर सिंह, और जिसके नायक बने मधुकर शाह बुंदेला। 9 अप्रैल 1842 को मधुकर शाह ने अपनी 2000 पैदल और घुड़सवार विद्रोही टोली के संग खिमलासा पर हमला कर दिया और 3 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति लूटी। खुरई, नरियावली, धमौनी और सागर में रहने वाले आम जनता और ठाकुरों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अफसरों और सिपाहियों को मार गिराया। पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई। बुंदेलखंड के सरकारी तंत्र में तनाव फैल गया। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में चारों ओर संघर्ष फैल गया। ओ देखो अंग्रेजी अफसर! लोगन की हत्या कर दी तूने, हम तो ये जिंदा छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखो अंग्रेजों की टोली।
सेना ने नगर खाली कर दिया। अंग्रेजी सेना ने हीरागढ़ को ध्वस्त कर नगर को लूट लिया और हीरागढ़ को हीरापुर कहा जाने लगा। उधर राजा हृदय शाह अपने विद्रोही सेना के साथ तेजगढ़ पहुंचे। तेजगढ़ में उनके पूर्वजों का ही राज था। उन्हें वहां पे हर प्रकार का सहयोग मिला। उनके सहयोग से राजा हृदय शाह ने नरसिंहपुर पर डेरा डाल दिया और दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर के बहुत से भाग अपने अधिकार में कर लिए। जनपद सागर मुख्यालय को भी घेर लिया और वहां से भी अंग्रेजों को मार भगाया। वे अपनी विद्रोही सेना के साथ कंपनी के अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर परास्त करते गए, नगर व गांव को खाली कराते गए। राजा हृदय शाह भूमिगत होकर छापामार युद्ध का संचालन करने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार कांप उठी। ट्रेजर सर आया। What? Send him in. Mr. Malik, why did you send Mr. Clark in such a remote area? ऑफिसर की जगह किसी सिपाही को भेजना चाहिए था। Not the right decision to send an English officer in such a remote area. But sir, he himself requested. उसने खुद बोला उस एरिया में जाने के लिए। For what? Going through the jungles? Straight in the mouth of lions? No sir, he wanted to see this area's traditions. He told me he had heard a lot about this area's traditions and beauty. So he requested me to let him go and watch it closely. How uncultured administrator you are! I pity you for this. What? I know my job, sir. This is not your job. Just be an administrator only. Arrest bastard at any cost who attacked your British brother. For this, their properties show no mercy at all. अगर वो मधुकर भगोड़ा है, तो उसके फादर को अरेस्ट करो. But it may worse the situation. हालात खराब हो सकता है. We may become their next target. You must learn to obey. Increase the forces, double the numbers of local police, and impose the army on these bloody Indian dogs. लोग गद्दारों को पकड़वाए, इसके लिए बड़ा इनाम अनाउंस करो. लोगों में लालच पैदा करो, आपस में फूट डालकर इनकी यूनिटी को तोड़ डालो. पहले गद्दारों को पकड़ो, फिर उन्हें पब्लिक के सामने फांसी पर लटकाओ. You are powerful. Show your power. पहले उस बटुकर की छवि खराब करो, पब्लिक में उसे लुटेरा हत्यारा बनाओ, फिर पब्लिक को राजाओं से मिलकर उसे पकड़वाने के लिए बड़ा इनाम अनाउंस करो. You are powerful. Show your power. Got it? Yes, sir. Now then. अंग्रेजों में बुंदेली शूरवीरों का आतंक फैल गया। बुंदेलखंड में हर तरफ खलबली मच गई। किसी भी हालत में मधुकर और उसके साथियों को पकड़ा जाए, इसलिए अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा कर इनाम का पैसा बढ़ा दिया और एक और चाल चली। सुनो 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 सभी आप और सभी खास नागरिकों को अंग्रेजी सरकार की तरफ से यह सूचना दी जाती है कि जो भी व्यक्ति गद्दार मधुकर शाह बुंदेला और उसके भाई गणेश बुंदेला को हृदय शाह पारेक्षित सभी बुंदेला ठाकुरों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने में अंग्रेजी सरकार की मदद करेगा, उसे आप
2000 रुपए नहीं बल्कि 5000 रुपए की मोटी रकम दी जाएगी और साथ ही सरकारी सुरक्षा भी दी जाएगी और सरकार का साथ भी मिलेगा। डरे नहीं और निर्भीकता से आगे आकर अंग्रेजी सरकार की मदद करे और अपना जीवन सफल बनाए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ठीक से ढूंढो, इतनी जल्दी जाएगा कहाँ? Arrest whoever you find. Yes sir. बता, मधुकर किधर है? बता, मधुकर किधर है? बता, मधुकर किधर है? बता, मधुकर किधर है? सर, लोग कह रहे हैं इसको मालूम है मधुकर कितने हैं, पर ये बता नहीं रहा। You bloody Indian dog! Where is मधुकर? साहब भगवान की साहब, मुझे कच्चू नहीं पता था। Beat him! मधुकर और गणेश ब्रिटिश सरकार की नजर में गद्दार, और जो भी व्यक्ति गद्दार को ढूंढने में अंग्रेजी सरकार के साथ नहीं है, वो भी अंग्रेज सरकार की नजरों में गद्दार है। और गद्दारी की एक ही सजा है, सजा है सर, इसका क्या करना? बांध कर रखो इसे, ले चलेंगे अपने साथ। बड़ों बड़ों के मुंह खुलवाए हमने, और मुझे मालूम है तो जरूर बताएगा मधुकर और उसका बाप किधर है। एक अकेले लाचार आदमी को ले जाने में भला का बहादुरी है। हमें ही लेके चलो तो तोहे कोई इनाम भी मिल जाए। एक गरीब कमजोर किसान पर अपनी ताकत दिखाते है, और ये हिम्मत है ना तो कोई लगाकर दिखा। अंग्रेजन के तलवे चाटन वाले नमक हराम अपने ही लोगन को इतनी बेरहमी से मारता और पीटता है तू। 50 बंदूकधारी सिपाहियन की कमान तो एक काम मिल गई, का लगत है तो एक दुनिया मिल गई। अरे जैसे कुत्तों को रोटी को टुकड़ों डालकर वश में किया जाता है ना, फिर उसे अपने हिसाब से चलाया और दौड़ाया जाता है, वही रिश्ता है तेरा इन अंग्रेजन के साथ। जिंदगी भर तू इनका कुत्ता बनकर रहेगा, कुत्ता। बस बस कुत्ता मैं, चल हट। जिलाध्यक्ष को लगत है बाहे हुकूमत मिल गई, तहसीलदार को लगत है बाहे हुकूमत मिल गई, और तुझ जैसे मूर्ख पुलिस जमादार को लगत है तोए हुकूमत मिल गई। ऐसी हुकूमत कि इंसान की जगह भेड़िए बन गए तुम, जो सिर्फ अपने ही लोगन पे जुर्म लावे के खातिर पैदा भये हैं। अरे ये अंग्रेजन की चाल है, समझा? तुम जैसन की मानसिकता को ऐसा घुमायो कि तुम भूल ही गए कि तुम हिंदुस्तानी हो, और तुम जैसन की मदद से पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। ठाकुर साहब, ज्यादा सियान पर मत बगानो इन पर गवार के सामने। और मुझे पट्टी पढ़ाता, मुझे मधुकर और गणेश ने ब्रिटिश सरकार की इज्जत पर हमला किया, और इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। अरे चाय लावे के खातिर आवे है बुंदेला ठाकुर, तैयार है हम। शट अप!
अंग्रेजन के मकड़ जाल में फंस गया तो अब तो है भगवान ही बचा सकत है। चंदानों को पैदा करने वाले बूढ़े, क्या कहा था? कुत्ता हूं मैं। कुत्ता है तू। लानत है, लानत है तूने हिंदुस्तान की पवित्र माटी में जन्म लो। लानत है तेरे हिंदुस्तानी होवे पे। एक सच्चे हिंदुस्तानी के सामने कूड़े का ढेर है तू। वाको गंदो थूक है। थूक। सलाम, take him with us. अंग्रेजों ने 1842 के विद्रोह की रूपरेखा बुढ़वा मंगल मेले में बना ली गई थी। बुंदेलों ने अपने अपने रजवाड़ों में, जागीरों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि अंग्रेजों में इतनी क्षमता ना थी कि वो इस विद्रोह को दबा सके। फिर अंग्रेजों ने चार्ल्स फ्रेजर के नेतृत्व में एक चाल चली। उन्होंने शाहगढ़ के राजा बखत बली और बानपुर के राजा मर्दन सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेजों द्वारा इनकी छीनी हुई रियासत वापस करने का लालच दिया। How can we go on like this, Mr. Omni? I am sorry, sir. I'll take your orders and do my job. Before this disease, ये बीमारी दूसरी जगह पर फैले, हमें इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए. Catch that bastard बुंदेलो ठाकुर मधुकर. Yes, sir. लेकिन पुलिस डरता है उस बुंदेला गैंग से. Then England से forces मंगाओ. I don't care. But bring that bastard here. We must not tolerate him anymore. मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. If we don't do this, और ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन इंडिया से हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. Yes, sir. I think हमें फिजिकल पावर की बजाय माइंड पावर का इस्तेमाल करना चाहिए. I think you are right. बानपुर किंग मर्डन सिंह हमारा फेथफुल तो नहीं, मधुकर उसका फेथफुल है. मैं ललितपुर डेप्यूटी कमिश्नर हैमिल्टन को ऑर्डर कराता कि वे अपने दोस्त मानिकलाल को बड़ा लालच दिखाए और उसके थ्रू मर्डन सिंह को भी ये लालच दे कि ब्रिटिश एम्पायर उसके फादर मोर प्रहलाद को चंदेरी का रियासत वापस कर सकता है अगर वो मधुकर को पकड़वाए तो. और मानिकलाल मर्डन सिंह के माइंड में यह भी बैठाए कि मधुकर उसकी रियासत के रिच पब्लिक को डरा धमका कर लूट रहा है.
उनका मर्डर कर रहा है। वो डाकू, लुटेरा, हत्यारा है। इसलिए जनता की भलाई के लिए वो मधुकर को पकड़े और हमारे पांव में पटके हम उसको फांसी पर लटकाएंगे। इन डे टाइम। गॉट इट? यस सर। नाउ लर्न। लल्ला राम सिंह, मिल्टन ने सोच भी कैसे नहीं कि हम मधुकर को पकड़वा दे और रोकी आरंभ की भाई इतनी बड़ी क्रांति को तहस नहस कर दे। आप हमारे मित्र बताओ, जय के लाने हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। जाके कह दो उस हैमिल्टन से हम मधुकर, विक्रम सिंह, जवाहर सिंह, परीक्षित को समर्थन करत हैं तो करत हैं। जाओ। हम तो चले ही जय राजा साहब। मगर आप ठंडे दिमाग से सोच विचार करो, भला कब तक बानपुर में मजबूर बने पड़े रहो। वो चंदेरी की जौन रियासत आपके पिताजी से इन अंग्रेजन ने छीन ली हती, वापस करवे के लाने तैयार तो हैं। ये तो कितना बड़ो सम्मान है आपके लाने और आपके पिताजी के लाने, है गो कि नहीं? आम जनता बहुत ही त्रस्त हो गई है लल्ला राम सिंह। इन अंग्रेजन के दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते ही तो जा रहे हैं। जे अंग्रेज आम जनता को कितना शोषण कर रहे हैं, आप इन सबसे वाकिफ नहीं हो का? तो जे कौन सा सुख दे रहे हैं आम जनता को? जे भी तो लूटे ही रहे हैं उनको, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, डाकू बन गए हैं जे लोग, अपनों घर भर रहे हैं। राजा साहब, अब ये क्रांतिकारियों जैसी बातें थोड़ी रह गई हैं। बात तो ये है कि इतने बड़े शासन के आगे जे मधुकर, जवाहर टिके ही कितनी देर, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। और राजा साहब, जे आपकी जनता को भी तो लूटे रहे, उनके प्रति भी तो उत्तरदायित्व है आपको, है गो कि नहीं? यहाँ पर बुंदेलखंड के संगे गद्दारी। अरे दाऊ साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मधुकर हो चाहे जवाहर, परीक्षित हो चाहे विक्रम, सब अपने स्वार्थ के लाने लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो जाए थी, आप जैसे स्वाभिमानी और वीर लोग जो अपने स्वाभिमान और जनता के लाने लड़े हैं। राजा साहब, फ्रेजर साहब की नजर में आपकी इज्जत है, वे आपकी वीरता को सम्मान करते हैं। और राजा साहब, फ्रेजर साहब आपकी पूरी रियासत वापस करने के लाने तैयार हैं। तो ठीक जी। बाकी बहन को घर इधर ही आसपास केलगुआ में है। जी जी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है। जी दाऊ साहब। भैया बहन से राखी बंधवाने जरूर आओ। जाओ पता लगाओ मधुकर और उसके साथी कितने। ठीक है राजा साहब, ठीक है, ठीक है राजा साहब, ठीक है। कैसो? रक्षाबंधन तो 3 दिन बाद है, तुम आज ही राखी बांधने की कह रहे हैं और राखी भी खुद ही ले आए हो। तुम तो बांध दो बस। तुमने अंग्रेजों से इतनी बड़ी लड़ाई मोल ले ली है, हमारो जी तो बहुत ही घबरा रहा है। ऐसा काय कर रहे हो भैया? तुम्हें नहीं पता
अंग्रेजन के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही तो जा रहे। हमारी जनता के संगे भी मारपीट कर रहे, इनसे मनमाना कर वसूल कर रहे। ऐसे में हम उनका साथ ना दें तो कौन दे? हमारे ख्याल से अब तुम ये सब छोड़ दो भैया। इतने बड़े अंग्रेजी शासन से टक्कर लेने से कोई फायदा नहीं है। ये तो और नहीं माने हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं। तो तुम क्या चाह रहे? हम इनके डर से घड़ियन में छुप के बैठ जाए और हमारी जनता क्या कहेगी? जब अपनी माटी के लाने लड़नों का वक्त आओ, हम घड़ियन में छुप के बैठ गए। वैसे भी हम बुंदेला ठाकुर हैं। तुम्हें अभी घर नहीं आने दो भैया। तुम्हें पता नहीं है ये अंग्रेज तुम्हें घर घर ढूंढने फिर रहे हैं और तो और इन्होंने तुम्हारे ऊपर इनाम भी धरा। ऐसी धमकियों से हम नहीं डरे। हमका अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाने भी नहीं आ सका। मुझे नहीं पता इन गौरन ने क्या कर दो है। क्या कर दो है? बोला तो कछु नहीं। चुप क्यों हो भैया? तुम्हें हमारी सौगंध। तेरे आप दाव के हाथ तेरे आप दाव के हाथ पाँव काट के अंग्रेज ने सिखा गए भैया। विक्रम भैया की तेरे के दिन तो अंग्रेज घर में घुस के मामी के संग जबरदस्ती करे। मामी ने शहर खा के अपने प्राण त्याग दे। माँ जैसा प्रेम करे सती हमें, माँ जैसा प्रेम करे सती हमें। तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हूं। अब इन्होंने का सबक सिखाने का वक्त आ गया हो। अब बुंदेलखंड की इज्जत का सवाल आ गया। तुम मानो, तुम मानो। बुंदेलखंड जिसके हृदय में धड़कता था, जो बुंदेलखंड के विकास के सपने देखता था, जो अपनी माँ बहनों की इज्जत की खातिर, अपने बुंदेलखंड की इज्जत की खातिर इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य के आगे एक चट्टान बनकर खड़ा हो गया। ऐसे बुंदेलखंड के सच्चे वीर सपूत मधुकर शाह बुंदेला को इन निर्दयी अंग्रेजों ने, इन शातिर षड्यंत्रकारी अंग्रेजों ने जाल फेंक कर अपने कब्जे में ले लिया। सारे नियम कायदे ताक पर रखकर एक खतरनाक देशद्रोही घोषित कर दिया और 3 दिनों के अंदर ले जाकर फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया।
डेथ मधुकर, मौत से तो डर लग रहा होगा। इतिहास उठा कर देख, जब से बुंदेलखंड बनो है, इस धरती को छोटो सो छोटो कोनो शौर्य, स्वाभिमान, खुददारी के खून से सनो है। 12 बरस लो कुकर जीवे, 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे सो धिक्कार। आलाउद्दौल को नाम सुनो है, जिनकी एक हुंकार से धरती कांपत थी। महाराजा छत्रसाल को नाम सुनो है, लाला हरदौल को नाम सुनो है। जब इन सब ने प्राण में उछावर कर दे, चाह धरती के अलावा तो हमका चीज है। दगा दे गए, नृप लड़े अकेले। निसंदेह बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने में 1842 का यह बुंदेलखंड विद्रोह सफल तो नहीं हो सका, किंतु बुंदेलों द्वारा किया गया प्रयास बेहद अहम था। इतिहास के पन्नों में इसकी व्याख्या कुछ इस तरह की जानी चाहिए कि यह वो प्रथम प्रयास था जिसने स्वाधीनता की चिंगारी को रजवाड़ों में सुलगाकर आम जनमानस के दिलों में लगाया। यदि कुछ गद्दार राजाओं ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो संभव है आज हमारे भारत का इतिहास किसी और ही मोड़ पर होता। अंग्रेजों ने 1842 के विद्रोह का बड़ी क्रूरता से दमन किया। किसान, बड़े बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा। घरों में आग लगा दी, संपत्तियां लूट ली, महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनका मान भंग किया गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जबरदस्ती की गई, सभी पुरुषों को फांसी पर लटकाकर उनको जलाया गया। अंग्रेजों ने गांव के गांव तबाह कर दिए।
द्वारा मर्दन सिंह बखतबली सिंधिया द्वारा छीने गए कर्मशे गढ़गोटा और चंदेरी का राज्य दिलवा दिया। अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उनके साथ धोखा किया, बल्कि गढ़गोटा और चंदेरी के राज्य को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिससे मर्दन सिंह और बखतबली आग बबूला हो उठे और अपने मित्र मधुकर शाह और हृदय शाह के साथ किए गए विश्वासघात के कारण कई वर्षों तक आत्मग्लानि की आग में जलते रहे। किंतु 1857 में एक और क्रांति की मशाल जली और यह कहना गलत नहीं होगा कि 1842 का विद्रोह ही 1857 की क्रांति की रूपरेखा बन गई। इसमें राजा मर्दन सिंह और बखतबली की अहम भूमिका रही। इसमें कई राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी और क्रांति का नेतृत्व कर रही थी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। सबने
आपका 5 मिनट का समय और लूंगा। आपका परिचय करा दूं जरा पात्रों से, वहां से शुरू करते हैं प्लीज। सुरभि कोरस के भूमिका में, अंकिता गांववासी के किरदार, रुद्राक्ष सिपाही के किरदार में, उन्नीस गांववासी के किरदार, गांव वाली के किरदार, मदन कुमार गौतम हृदय अनुपम कुमार सूत्रधार जवाहर सिंह, परीक्षक के किरदार में, रणवीर सिंह मधुकर शाह, पूर्वी गर्ग लक्ष्मीबाई और सूत्रधार के किरदार, संदेश लाल मुनादीवाला और मर्दन सिंह के किरदार में, मर्दन सिंह, विक्रमजीत सिंह और गांव वाले के अजय अग्रवाल राव साहब के किरदार में, मानव कुमार सिपाही के किरदार में, सेक्रेटरी के किरदार में, रेहान ओमनी के किरदार में, गाँव वालों के किरदार में, अब्दुल गफ्फार गांव वालों के किरदार में, गाँव वाले के किरदार में, गांव वालों के किरदार, गांव वालों के किरदार में, विकेश गाँव वाले के किरदार में, गाँव वाले के किरदार में, सार्थक गांव वाले के किरदार में। किसी भी नाटक की जो बैकस्टेज टीम होती है वो जान होती है, तो मैं जरा बैकस्टेज टीम से आपका परिचय करा दूं। गायन एवं हारमोनियम डॉक्टर अश्विनी सागर, ताल वाद्य वीरेन जानी, अलग अलग छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे थे जो इन लोगों ने बजाए। मैं एक एक करके सबका नाम लूंगा। समीर, सक्षम, अर्पित, अमन, ऋषिकांत, जो लाइट्स की वो की थी राधे ने, सेट और कॉस्ट्यूम किया अमन व्यास और ऋषिकांत मौर्य ने। इस नाटक के सहायक निर्देशन जिन्होंने किया उनका नाम है निशा गुप्ता, विकास सिंह और ऐश्वर्य दुबे। एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करूंगा। ये जो सेट है, ये जिसने सेट लगाया है उसका नाम है नईम। तो 19 तारीख की रात में 11 बजे इस सेट को लगाते हुए उसका आधा अंगूठा चला गया और 20 तारीख को मैं बहुत परेशान हो गया था कि शायद मुझे किसी और एनएसडी से कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, थिएटर की कमिटमेंट इसी को कहते हैं। सुबह 8:30 बजे वो यहाँ पे मौजूद था और सेट लगा रहा था। अगर नईम भाई सही होती हो
जितेंद्र ने। अब इस नाटक के लेखक, संगीतकार, निर्देशक और हम सबके प्रिय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। लाइट में हमारे दो सहयोगी भाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आ जाए भाई प्लीज। मैं सिर्फ दो बातें शेयर करना चाहूँगा। ये सब एसआरसी के विद्यार्थी हैं और जब पहले दिन आया तो इनका सुर वगैरह लगाया, क्योंकि ये बुंदेली लोकनाट्य स्वांग शैली में और लोकनाट्य बड़ा कठिन काम होता है। आशुतोष भाई ने कल एक बात कही थी कि 10 रियलिस्टिक नाटक करना और एक लोकनाट्य करना अपने आप में बराबर होता है। तो पहले दिन जब इनको सुर लगाए और इनकी वॉइस और सुर की क्लास चल रही थी अनिल मिश्रा दादा के साथ, तो बोले हिमांशु तुमने पंगा ले लिया, एक भी सुर में नहीं है। मैंने कहा होए वही जो राम रच रहा था। प्रयास करेंगे, अच्छा करेंगे और परिणाम आज आपके सामने है। इन बच्चों की गाना, फाइटिंग, सीन, सारी चीजें इन बच्चों के द्वारा। कुछ कमी रह गई होगी वो मेरी है, जो कुछ अच्छा हुआ इन बच्चों का है। और हम सबके प्रिय, जैसे हम सबके प्रिय हैं, हम सबके प्रिय और निश्चित रूप से श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को एक एजुकेशनल डायरेक्टर के रूप में ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसने नई रचनात्मकता, नवीन प्रयोग, नई नई शैलियों को इंट्रोड्यूस किया है और जिसको कहें कि बच्चे का एक एक्टर का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ऐसे हमारे आशुतोष भाई के लिए दूसरी प्रस्तुति है जिसमें अगली कास्ट काम करेगी और आप सब आइए, दोबारा आइए, दोबारा देखिए, उसमें कुछ और नया मिलेगा आपको। इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे आग्रह निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।